हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिगो चैप्टर के बारे में। ये फ्लैमिंगो की बुक में आपका 5th चैप्टर है। इंडिगो जो स्टोरी है ये ली गई है लाइफ ऑन महात्मा गांधी, इस बुक से ली गई है, जो कि लुइस फिशर नाम के एक आदमी ने लिखी है। लुइस फिशर फिलाडेल्फिया के बड़े पॉपुलर ऑथर राइटर रहे हैं एंड ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे, तो उन्होंने उनके ऊपर एक बुक लिखी, लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, और उस बुक में से ये लाइनें ली गई हैं जिसका नाम इंडिगो रख के आपकी बुक में डाला गया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इंडिगो का मतलब क्या होता है। इंडिगो का मतलब है ब्लू सब्सटेंस। पहले ज़माने में क्या होता था, इंडिगो जो है, जिसको हम हिंदी में नील बोलते हैं, नील की खेती की जाती थी, यानी कि इसकी फसल उगाई जाती थी और उसको जब लोग खरीदते थे तो उससे ब्लू बनता था, नील बनता था। ये नील वो चीज़ होती थी जो आज भी हमारे वाइट कपड़ों के ऊपर आपकी मम्मी लगाती होंगी, पता होगा आपको, और इससे कपड़े की चमक बनी रहती है, येलोइश टिंज नहीं आता। नहीं तो जनरली वाइट कपड़े अगर धोते रहें सर्फ साबुन से बार बार और अगर हम ब्लू ना लगाएं तो येलोइश हो जाता है वो। तो उसकी वाइटनेस को मेंटेन करने के लिए जो ब्लू था वो लगाया जाता था पहले भी और आज भी लगाया जाता है। बस फ़र्क इतना है, आजकल वो ब्लू सिंथेटिक है, यानी कि मशीनों से बनाया जाता है, फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। तो कहानी शुरू होती है बहुत पहले चंपारण से। चंपारण जो है बिहार में एक जगह है और वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो नेपाल से जाके मिलती हैं, यानी कि नेपाल की पहाड़ियाँ और चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो बिहार में है वो कोई बहुत ज़्यादा फासला नहीं है वहाँ पर। वहाँ के जो लोग थे, गरीब लोग थे, वो बहुत परेशान थे। स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। चंपारण डिस्ट्रिक्ट के लोग, बिहार के लोग बहुत परेशान थे। परेशानी का कारण ये था कि उनके पास ज़मीन नहीं थी, गरीब थे वो, और जो ज़मीन थी वहाँ की, वो वहाँ के इंडियन लैंडलॉर्ड्स यानी कि अमीर इंडियंस ने या फिर ब्रिटिशर्स ने खरीदी हुई थी। तो दो तरह के लैंडलॉर्ड्स वहाँ पर थे, या तो इंडियन थे, रिच इंडियंस, और या फिर ब्रिटिशर्स थे। अब एक अगर लैंडलॉर्ड है, चाहे वो ब्रिटिशर हो या इंडियन हो, वो सब जगह अपने खेतों में खेती कैसे कर सकता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपनी जो ज़मीन थी कुछ गरीब लोगों को क्रॉपिंग करने के लिए दे दी, पर वो शेयर क्रॉपिंग थी। शेयर क्रॉपिंग का मतलब यहाँ पर ये है हिस्सेदारी में। ज़मीन अमीर लोगों की, चाहे वो इंडियन थे या ब्रिटिशर्स थे, काम मजदूर लोग, गरीब लोग करेंगे, पर वो शेयर क्रॉपिंग के हिसाब से करेंगे। तो उस समय एक एग्रीमेंट किया गया, उनको कहा गया कि 15% एरिया में आप लोग सिर्फ इंडिगो उगाएंगे, और इंडिगो की वो पूरी की पूरी जो 15% एरिया में इंडिगो उगेगी, वो पूरी की पूरी 100% हार्वेस्ट वो लैंडलॉर्ड्स को दे देंगे, वो उसका किराया हो जाएगा। पर बाकी 85% में दे कैन ग्रो एनीथिंग, जो मर्जी उगाएं वो उनका अपना है, वो उसको यूज़ करें अपने हिसाब से। 85 उनको देकर, शेयर क्रॉपर्स को देकर, फिर भी लैंडलॉर्ड्स फ़ायदे में थे, क्योंकि वो जो 15% एरिया में जो इंडिगो उगाई जाती थी उससे उनको बहुत फ़ायदा मिलता था, काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाते थे। समय बीतता गया। एक समय ऐसा आया कि जब लैंडलॉर्ड्स को ये पता चल गया कि फ्रांस ने इनका भट्ठा बिठाने के लिए, फ्रांस ने अपनी फैक्ट्रीज में सिंथेटिक इंडिगो बना ली है, यानी कि मशीन से इंडिगो को बनाया जा रहा है। अब इसका मतलब ये भी हुआ कि जब वो मशीन से बनाई हुई इंडिगो मार्केट में जाएगी तो उसकी इनिशियल कॉस्ट तो ज़्यादा होगी, पर लेटर ऑन लॉन्ग रन में वो उनको फ़ायदा देगी। तो लैंडलॉर्ड्स को ये लगने लगा कि अगर वो सस्ती इंडिगो मार्केट में आ जाएगी तो हमारी महंगी वाली इंडिगो कौन खरीदेगा, जिसके ऊपर बहुत मेहनत करते हैं गरीब लोग। तो उन्होंने उन मज़दूरों को, गरीब लोगों को, शेयर क्रॉपर्स को कुछ नहीं बताया और उनको कहा कि भाई एक काम करो, हमें 15% इंडिगो देनी बंद कर दो। अब तुम उसको 15% में इंडिगो उगाओ या ना उगाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें उसको कंपेंसेट करो। कंपेंसेट का मतलब यहाँ पर यह है कि उसके बदले में हमें उतने पैसे दे दो जितने की हमारी इंडिगो बिक जाती थी। अब जब उन्होंने ये ऑर्डर दिया तो दो बातें हुई। कुछ लोग तो इस बात को मान गए क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। खेत के जो मालिक हैं उन्होंने कहा है कि ऐसा करना है तो करना पड़ेगा, नहीं तो खेत हाथ से जाएगा। पर कुछ लोग थे वो प्रोटेस्ट पे आ गए। उन्होंने बोला कि हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था उसके हिसाब से हमें आपको इंडिगो ही देनी है, हम तो वही देंगे, हम पैसे क्यों दें आपको।
तो इसका मतलब ये हुआ कुछ ने पैसे दे दिए और शांत हो गए, और कुछ ने पैसे नहीं दिए और वो कोर्ट में चले गए। कोर्ट में काफ़ी टाइम तक केसेस इनके चलते रहे और कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और जिन्होंने पैसे दिए थे वो परेशान थे कि उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। बाहर मार्केट में उसकी डिमांड नहीं थी इंडिगो की, सस्ती वाली इंडिगो अवेलेबल थी, दैट वाज सिंथेटिक इंडिगो। उसी दौरान उनमें से एक बंदा जिसका नाम है राजकुमार शुक्ला, वो आगे आया। उसने कुछ पढ़े लिखे लोगों से बात की कि हमारी इस समस्या का समाधान कौन कर सकता है, क्योंकि कोर्ट में हम लेके गए हैं, वहाँ ज़्यादातर अंग्रेज अफसर हैं, वो हमारी बात सुनते नहीं हैं। और क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि अंग्रेज अफसरों की ज़मीनें हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, पावरफुल हैं, तो हमारी कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर रहा। तब किसी ने सलाह दी, एक काम करो, महात्मा गांधी से जाके मिलो। उस समय महात्मा गांधी धीरे धीरे पॉपुलर होते जा रहे थे, लोग उनके बारे में जानते थे कि वो एक ऐसे चैंपियन हैं जो लोगों के लिए फाइट करते हैं, सोशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ाई भी लड़ते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल भी कर रहे हैं। तो ये सोच के राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलने चला गया। अगर आप डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें इसमें आएंगी, मैं आपको समरी समझा रहा हूँ। वैसे मैं कुछ टॉपिक्स लूँगा, आपकी बुक से भी लूँगा, पर अभी आप समरी को समझ लीजिए शॉर्टकट में। तो राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास गए और उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। इससे पहले गांधी जी ने चंपारण डिस्ट्रिक्ट के बारे में सुना भी नहीं था, उनको पता भी नहीं था कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट कोई जगह है। खैर, गांधी जी ने बात सुनी, पर उन्होंने बोला कि भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट इसके बाद कहीं और जाना है, फिर कहीं और जाना है, तो मुझे तो काफ़ी टाइम तक मैंने अपॉइंटमेंट दे रखी है, मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूँ। पर जब उन्होंने देखा कि ही वॉज कम्प्लीटली एडामेंट, अड़ गया राजकुमार शुक्ला कि सर मैं आपको लेके जाऊंगा, तो गांधी जी ने उसकी जो वो डिटर्मिनेशन था उसको देखकर कहा, ओके ठीक है, सो टाइम पे सो डेट को मुझे फलानी जगह पे मिलना, मैं वहाँ पर मिलूँगा और मीटिंग के बाद मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव चलूँगा। बोला ठीक। राजकुमार शुक्ला उस दिन का इंतज़ार करता रहा। जब वो दिन आया, वहाँ पहुँच गया, गांधी जी को साथ लेके वापस चल पड़े। अब चंपारण जाते समय रास्ते में मुजफ्फरपुर आता है, वहाँ पर भी उन्होंने अपने कुछ लॉयर से बात की, अलग अलग लोगों से बात की। वो सब करने के बाद वो पहुँचे चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। चंपारण डिस्ट्रिक्ट में वहाँ के लोकल लोगों से बात की, लॉयर्स से बात की, और उनको डांटा भी। क्यों डांटा? क्योंकि लॉयर्स उनसे काफ़ी अच्छी फीस ले रहे थे वहाँ के गरीब लोगों से, पर उनको अभी तक जस्टिस नहीं दिलवा पाए थे। गांधी जी ने इस वजह से उनको डांटा। खैर, गांधी जी ने जब वहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की तो उनको पता चल गया कि बहुत ज़्यादा इस तरीके से कुछ नहीं किया जा सकता। तो गांधी जी ने कुछ अपनी प्लानिंग बनाई, लोगों से बात की। तब तक ब्रिटिश ऑफिसर्स जो है वो समझ गए कि गांधी जी कुछ बड़ा करने वाले हैं। ये सोचकर वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट थे पुलिस के, उन्होंने मैसेज भेजा, अपना मैसेंजर भेजा और गांधी को ऑर्डर दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ। गांधी बोले ये मेरा देश है, मेरी जगह है, और मुझे मेरे देश से आप जाने के लिए नहीं कह सकते, ये पूरा हिंदुस्तान मेरा है। तो इस पर एक छोटा सा प्रोटेस्ट है, वो मैं आपको पैराग्राफ से समझाऊंगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। खैर, उसके बाद गांधी जी ने वहाँ पर रहकर पूरी कोशिश की, लेफ्टिनेंट गवर्नर को मैसेजेस भेजे, और उसके बाद उसका रिजल्ट ये निकला कि वो एक कमीशन बनाने को तैयार हो गए। यानी कि एक बोर्ड बना दिया जिसके अंदर ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, और सोल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि जो थे गरीबों के, शेयर कॉपर्स के, वो गांधी थे। काफ़ी देर उनकी बैठकें हुई, बहस चली, और लास्ट में वो जो लैंडलॉर्ड थे वो तैयार हो गए रिफंड देने के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन आता है, कौन सा रिफंड? ये वो रिफंड है जो शेयर कॉपर्स ने जब सरेंडर कर दिया था लैंडलॉर्ड्स के कहने पे कि आपको पैसे देने, कंपेंसेट करना है, तो उन्होंने बोला ठीक है हम पैसे दे देंगे। परेशान होकर उन्होंने कहा था, तो जो पैसे वो देते आए थे वो वापस करने के लिए, क्योंकि उनकी इंडिगो उस रेट पे नहीं बिक रही थी, तो बहुत बुरा हाल था उनका। खैर, वो जो उन्होंने बोला कि हम पैसे दे देंगे। पूछा कितने पैसे दोगे? उन्होंने बोला आप बोलो गांधी जी हम कितने पैसे वापस करें? बोले 50% दे दो। बोले नहीं 50% नहीं 25% देंगे। लैंडलॉर्ड्स ने कहा कि जितना हमने लिया है उसको 25% वापस कर देंगे। और इट वॉज टू देयर सरप्राइज कि वो सेम टाइम बोलते हैं डन, गांधी ने बोला। अब वो हैरान हो गए कि कहा तो वो 50% कह रहे थे कि इतने दे दो, और जब हमने बोला 25 देंगे तो सेम टाइम पे डन कर दिया। सब लोग हैरान थे, और इसके पीछे कारण ये था कि इससे पहले तो वो ये मानने को ही तैयार नहीं थे लैंडलॉर्ड कि वो गलत काम कर रहे हैं, और जो उन्होंने पैसा लिया है वो गलत लिया है।
पर अब कम से कम इतना तो है कि वो देने को तो तैयार हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि वो ये भी मानने को तैयार हैं कि उन्होंने आज तक उनके साथ गलत किया था। तो ये कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए कोई किसी से 10,000 रुपये ले लेता है और बाद में बोलता है मैंने तो कुछ लिया नहीं है। ये आदमी बोलता है यार दे दो मैंने दिए थे आपको, बोलता है मैंने कुछ लिया ही नहीं है। तीसरा आदमी आता है और उनके आपस में बात सुन के बोलता है एक काम कर, तो इनको 2,500 रुपये वापस कर दें, और वो बोलता है ठीक है 2,500 दे दूंगा। तो कम से कम इतना तो हुआ कि पहले तो वो मानने को ही तैयार नहीं था कि मैंने इससे 10,000 रुपये लिए, अब 2,500 देने को तैयार है। इसका मतलब ये लिए तो है पर बेईमान हो गया है। तो ये चीज़ उनके साथ हुई। तो इट वॉज ए प्रेस्टीज इशू, ये सम्मान की बात थी कि भारत के लोग जो उस समय शोषित हो रहे थे, गांधी जी ने कम से कम इतना बड़ा स्टेप तो लिया कि अंग्रेज लोगों को या अमीर लोगों को सरेंडर करना पड़ा और वो 1/4 पैसे वापस करने के लिए तैयार हो गए। तो इस तरह से शेयरहोल्डर्स की इन्होंने हेल्प की इंडिगो प्रॉब्लम को लेकर। एक तो ये वाला पार्ट है। दूसरी चीज़ इसमें इशू जो आया हुआ है वो है सोशल रिफॉर्म्स के बारे में। जब गांधी जी वहाँ पर रहे, तकरीबन 7 महीना वो वहाँ लगातार रहे हैं और 1 साल वैसे टोटल काम किया है। 7 महीने लगातार रहे और 5 महीने आना जाना लगा रहा। तो 1 साल उन्होंने अपना चंपारण डिस्ट्रिक्ट को दिया और ये जो फाइट फॉर फ्रीडम थी वो वहाँ पर रहकर की और सोशल रिफॉर्म्स पे काम किया। उस टाइम पे वहाँ पर हेल्थ कंडीशंस जो थी काफ़ी मिजरेबल थी। जो वहाँ की लेडीज़ थी वहाँ साफ़ सफाई नहीं रखती थी। उसके लिए गांधी जी ने अपनी वाइफ कस्तूरबा गांधी को और बेटे को बुला लिया। वो वहाँ पर रहकर उनकी सेवा करने लगे। लेडीज़ को सिखाया गया कैसे अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है। प्लस वहाँ पर 3 तरह की दवाइयाँ अवेलेबल थी। एक है क्विनीन टैबलेट, एक है कैस्टर ऑयल और तीसरा है सल्फर ऑइंटमेंट। ये 3 चीज़ों की मदद से उन्होंने वहाँ के लोगों का इलाज करना शुरू किया। कुछ टीचर्स वहाँ वॉलंटियर उन्होंने इनवाइट किए जो वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने लगे। तो इस तरह से वहाँ सोशल अपलिफ्ट किया गया। सिर्फ इंडिगो क्रॉप की प्रॉब्लम ही सोल्व नहीं की, सोशल अपलिफ्ट पे भी उन्होंने काम किया। तो अब थोड़ा सा मैं आपको चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं वो भी समझाता हूँ। ये है पेज नंबर 47, इंडिगो पेज 47। इसमें लास्ट पैराग्राफ है, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स। ये तब की बात है कि जब गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ उसके गांव जा रहे थे तो रास्ते में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि कांग्रेस प्रेसिडेंट भी रहे और देश के प्रेसिडेंट भी बने, उनके घर में उनसे बात करने के लिए रुके। पर अनफॉर्चुनेटली वो उस समय घर पर नहीं थे। तो जो वहाँ के नौकर थे उन्होंने गांधी जी को एक पीजेंट समझा, क्योंकि राजकुमार शुक्ला उनको वहाँ लेके गया था और राजकुमार शुक्ला वहाँ बहुत बार आ चुका था। तो उनको लगा कि जैसे ये गरीब आदमी है राजकुमार शुक्ला और हमारे मालिक राजेंद्र प्रसाद जी को तंग करने आता है, इस बार इस बंदे को भी लाया जो कि अछूत होगा। तो उन्होंने बोला कि भैया रह तो जाओ पर इस कुएं को टच मत करना, क्योंकि उस ज़माने में टूटी और ये हैंडपम्प तो कम होते थे पर टैप्स नहीं होती थी पानी की, तो कुएं से ही पानी निकाला जाता था। तो यहाँ पर ये लाइन का मतलब है, थोड़ा सा आपका मॉडल का चैप्टर है वो भी इसमें कवर होता है। वेल लेस सम ड्रॉप्स, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ पानी की बूंदें वापस उस सोर्स में गिर जाएं, कुएं में गिर जाएं, इसलिए उनको गांधी को टच नहीं करने दिया गया वो कुआं। पर वो गांधी जी कैसे बताएं कि वो अनटचेबल, ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, वो अनटचेबल नहीं थे। अब यहाँ पर फिर समझने की बात है, अनटचेबल का मतलब होता है अछूत। तो पुराने ज़माने में कुछ लोग मैनुअल टास्क में थे। मैनुअल टास्क का मतलब ये होता है पहले ज़माने में सीवर नहीं हुआ करते थे, लोगों की जो WC थी वो ओपन होती थी, तो जो लैट्रिन वगैरह है अपने सिर पे बास्केट में उठा के ले जाया करते थे, उनको अछूत बोला करते थे। तो उनको ये कैसे पता लगी गांधी जी इस तरह की कैटेगरी के नहीं है कि भाई वो कुएं का पानी खराब हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा, ये उस चीज़ को लेकर है। फिर है आगे 48, पेज 48 ऊपर का पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ। It was an extraordinary thing in those days, Gandhi commented, for a government professor to harbor a man like me in smaller localities. Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. अब यहाँ पर ये जो एपिसोड है आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा, जबकि इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। वो गांधी जी जब जा रहे थे चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, तो प्रोफेसर मलकानी के घर में रुके, और प्रोफेसर मलकानी जो थे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे। अब सवाल ये उठता है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग क्यों थी, असाधारण क्यों था ऐसा? वो इसलिए कि
जो उस समय सरकारी नौकरी में थे वो अंग्रेज़ों के अंडर में थे, और जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे वो उनके एंटी हो गए। अब गांधी जी देखा जाए तो अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, यानी कि एंटी थे, और जो प्रोफेसर मलकानी थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। तो अपने घर में एक ऐसे बंदे को शेल्टर देना जो उन्हीं की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी। इस पर क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और इसको आपको उस तरह से फिर लिख के आना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है आपके पेज 51 पे, थर्ड पैराग्राफ। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. The battle of Champaran is won. एक क्वेश्चन बार बार आ चुका है, द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, इसका मीनिंग क्या है? एक्चुअली क्या हुआ, जब वहाँ के लॉयर्स थे जो अब तक पैसे तो ले रहे थे पर शेयर क्रॉपर्स की हेल्प नहीं कर पा रहे थे, उनको जिता नहीं पा रहे थे, उनको जस्टिस नहीं दिलवा पा रहे थे, तो गांधी जब वहाँ पर आए, सारी चीज़ को समझा, तो उन्होंने लॉयर्स को डांटा कि तुम लोग इनसे पैसे ले रहे हो गरीबों से और इनको जस्टिस नहीं दिलवा पा रहे हो। और दूसरी बात, जब कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी, गांधी जी जेल भी जाने को तैयार हो गए, तो लॉयर्स को शर्म आ गई। बोला हम लोग यहीं के रहने वाले हैं और इन शेयर क्रॉपर्स की हेल्प नहीं करते हैं, पर ये गांधी जी बाहर के होके भी इनकी इतनी मदद करने को तैयार हैं। तो उन्होंने बोला कि हम भी आपके साथ इस मदद को करने को तैयार है। तो गांधी जी ने कहा बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ये जो चंपारण की लड़ाई है अब हम जीत गए हैं। उसके बाद है पेज 52 पे, लास्ट पैराग्राफ। Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. ये तब आता है कि जब गांधी जी को वो 25% रिफंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो लोगों ने बोला 100 मांगना चाहिए था, आपने 50 मांगा, और उसके बाद अंग्रेजों ने जब 25 ऑफर किया लैंडलॉर्ड्स ने, तब भी आप तैयार हो गए, क्यों? तो तब गांधी जी ने कहा कि अमाउंट ऑफ रिफंड वॉज लेस इम्पॉर्टेंट, बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात प्रेस्टीज की भी थी। इससे पहले तो ये अंग्रेज तैयार ही नहीं थे मानने को कि गलत कर रहे हैं हम इंडियंस के साथ में, अब कम से कम मानने को भी तैयार हुए और 25% रिफंड भी दे रहे हैं, तो जो मिलता है ले लो। उसके बाद है 53 पेज, हेल्थ, ये थर्ड पैराग्राफ। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, गांधी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months। वहाँ पर मैंने बताया भी आपको कि हेल्थ कंडीशन बहुत लोगों की ख़राब थी, मिजरेबल कंडीशन थी। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, कैस्टर ऑयल, क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। इन 3 दवाइयों की मदद से वहाँ पर इलाज होता था, और गांधी जी वहाँ के लोगों की सेवा करने लगे इन 3 दवाइयों की मदद से। उसके बाद आ जाइए लास्ट पेज है, पेज 54 और लास्ट पैराग्राफ। ये लास्ट पैराग्राफ में एक छोटा सा एपिसोड है जो पूरी कहानी से अलग है, जिसका मेन इंडिगो चैप्टर से वैसे तो कोई लेना देना नहीं है, पर एक सोच की बात बताई गई है कि उस जमाने में क्या हुआ। मैं थोड़ा पढ़ के समझाता हूँ। चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द गांधी, केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड्स। एक बार गांधी जी को फिजी आइलैंड जाना था अपनी ड्यूटी करने के लिए, तो उनको विदाई देने के लिए, फेयरवेल देने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। उसमें एक अंग्रेज भी था जिसका नाम था चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, जो गांधी जी का बहुत बड़ा डिवोटी था। जब गांधी जी को वहाँ जाना था फिजी आइलैंड कुछ दिनों के लिए, तो जो लॉयर्स थे, गांधी जी के दोस्त थे, वो सोचने लगे हम गांधी जी को ये बात ना कहें कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपका दोस्त जो है चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, जो आपका फॉलोअर है, वो यहाँ रह के यहाँ के लोगों की सेवा करें, क्या हम उससे बोलें, क्या ये ऑफ़र दें? तो गांधी जी ने ये बात समझ ली और कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप जब इस लड़ाई को जीत जाएंगे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ है, और अगर उनको ये पता लगेगा कि इंडियंस ने इस लड़ाई को जीतने के लिए हमारे अंग्रेज़ दोस्त की मदद ली है, तो ये हमारे लिए शर्म की बात होगी। इसका मतलब ये भी निकलता है कि अंग्रेज़ लोग ये सोचेंगे कि इंडियंस के बस में नहीं था अपने बलबूते पे देश को आज़ाद कराना। उन्होंने अंग्रेज़ों की भी मदद दी इस काम के लिए, तब वो सफल हुए। तो लास्ट में गांधी जी बोलते हैं लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस। रिलायंस का मतलब होता है विश्वास, अपने ऊपर विश्वास करना। तो अपने ऊपर विश्वास करना है कि हम पावरफुल हैं और हम इस लड़ाई में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं।
तो इस तरह से ही आपका इंडिगो चैप्टर पूरा होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में डालकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।